अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम डिफरेंट थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ओवरव्यू लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मेन थ्योरी की डेफिनेशन पर आने से पहले मैं आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा साइंस के अंदर के कोई भी लॉ या प्रिंसिपल साइंस में आता है तो वो किन स्टेप्स से गुजर कर अप्रूव होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पहला स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक लॉ के बनने में वो होता है ऑब्जर्वेशन का। यानी आप किसी भी चीज़ को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, वो जो है उसका फर्स्ट स्टेप होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने निकल के आता है वो है हाइपोथेसिस। आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, देन उसके बारे में आपने कोई अपना ख्याल पेश किया, वो कहलाएगा हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस के बाद अगला जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है थ्योरी का। थ्योरी के अंदर बेसिकली होता यह है कि जो आपका ख्याल होता है, यानी कि जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, उसको साइंटिस्ट अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट करते हैं और अगर वो साइंटिफिकली अप्रूव हो जाए तो वो जो आपका ख्याल था, जो हाइपोथेसिस थी, वो बन जाती है थ्योरी। थ्योरी के बाद अगला ये याद रहे, अब तक जितना हम लोगों ने टेस्ट किए यानी हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। थ्योरी में समटाइम्स एट अ टाइम वो चीज़ उस वक्त के लिए ठीक होती है, लेकिन आगे चल के कोई नई चीज़ इन्वेंट या डिस्कवर होती है तो वो थ्योरी रिजेक्ट भी की जा सकती है अगर वो आगे मतलब इन फ्यूचर वो सपोर्ट ना करे। देन जो फाइनल स्टेप होता है हमारे पास वो आता है साइंटिफिक लॉ, जिसका गुजरने के बाद कोई भी लॉ या प्रिंसिपल हमें नज़र आता है। इसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस थ्योरी को अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब वो थ्योरी उस पर वैलिड उतरती है तो हमारे पास साइंटिफिक लॉ बन के आता है। यानी जैसे आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे लॉज डिस्कस करके आए हैं। तो ये जितने भी लॉज हैं ये सारे जो हैं इन डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए, इस अप्रोच से होते हुए गुजर कर अप्रूव किए गए हैं। चलिए अब आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पर थ्योरी की। तो यहाँ पर लिखा व्हेन द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय अदर वर्कर्स ऑन द सेम फिनोमेना देन अ थ्योरी इज डेवलप। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब आपके जो ख्यालात होते हैं यानी जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अप्रूव होता है, यानी उसको जो है ना प्रूव करता है। यानी आपने कोई बात कह दी, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि फ़लानी जगह पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे जो है हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब दूसरे लोग जो है वहाँ पे जाके उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली तौर पे उसको परखा, तो जो ये जो फिनोमेना कहलाएगा ये कहलाएगा थ्योरी। यानी आपका जो हाइपोथेसिस था, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी वो साइंटिफिकली प्रूव हो गई, तो ये आपकी एक लिहाज से थ्योरी बन गई। तो आज जिस थ्योरी के बारे में हम बात करने हैं वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डेल्टन नामी एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट ने एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे एक बुनियादी आइडियाज़ पेश किए, जिसने केमिकल नेचर ऑफ मैटर और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन किया। ये जो थ्योरी इन्होंने पेश की इसको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से याद किया जाता है, और जो इन्होंने पोस्टुलेट्स अपनी इस थ्योरी में पेश किए वो उसने काफ़ी हेल्प आउट किया आगे चल के केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिकल नेचर को समझने के लिए। लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स उनके आगे चल के रॉन्ग भी साबित हुए, तो इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देखते हैं उनके क्या पोस्टुलेट्स थे। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट्स था डेल्टन्स का, जो कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर है, वो है ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जितने भी एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे ना नज़र आने वाले पार्टिकल से मिले हुए होते हैं और इनको दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहलाते हैं एटम्स। दूसरा जो इनका पोस्टुलेट था वो ये था ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स हैविंग सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक जैसे होते हैं, यानी सेम साइज़ होता है उसका, सेम मास होता है और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो था इनका वो था कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ
मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। कंपाउंड्स बनते हैं जब एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो आपस में मिलते हैं सिंपल होल नंबर रेशो में। जो लास्ट पोस्टुलेट्स इनकी थ्योरी का था वो ये था, अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो यानी केमिकल रिएक्शन कोई भी तब होता है जब एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं, और एटम्स ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही एटम्स जो हैं डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगर हम इनके चारों पोस्टुलेट्स को देखें तो इसमें से कुछ पोस्टुलेट्स हमें ठीक लगते हैं और कुछ पोस्टुलेट्स हमें गलत लगते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये थ्योरी गलत होती है तो हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई क्यों जाती है। तो वेल इसका जवाब ये है कि किसी भी चीज़ की नॉलेज हासिल करने के लिए उसका बैकग्राउंड का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो चीज़ समझ रहे होते हो उसको समझने के लिए आपको और उसके बैकग्राउंड में और डिटेल में जाके डीप में समझना पड़ता है। तो यानी अगर हम फर्स्ट थ्योरी जो हमारी आई थी उसको हम समझेंगे कि आखिर उस साइंटिस्ट ने के जहन में क्या आया ऐसा कि उसने जो है ये थ्योरी पेश की, देन उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उसी की थ्योरी को मॉडिफाई करके ठीक अंदाज में आगे पेश किया। क्योंकि ऐसा भी होता है कि वक्त के साथ साथ जो है लोगों के आईक्यू के अंदर जो है ना डिफरेंस आता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एरा चेंज होता है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि कुछ थ्योरीज़ होती हैं वो उस स्पेसिफ़िक टाइम के लिए ठीक होती हैं, यानी क्योंकि उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी और उतनी मॉडर्न एरा नहीं आया होता कि वो साइंटिस्ट उसको समझ सकें उस बात को, लेकिन आगे चल के उसी थ्योरी को मॉडिफाइड किया जाता है। ऐसी ढेरों एग्जांपल हमें मिलेंगी कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा काम छोड़ के चले जाते हैं अपना, वो अपनी उस टाइम की टेक्नोलॉजी उनके पास होती नहीं है फैसिलिटीज़, इस वजह से वो उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं टेक्नोलॉजी उनके पास होती है तो वो जो है उस चीज़ को आगे फारवर्ड लेके चलते हैं। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद जिस थ्योरी ने इसको ओवरटेक किया वो थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसने इसकी जो कुछ फ्लॉज थे उसको ठीक करके आगे पेश किया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने हमें बताया कि एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी पहला जो पोस्टुलेट्स था एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स जो हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल हैं और इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, उसको इसने जो है डिनाई किया और इसने बताया कि एटम्स जो हैं वो और ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स कंपोज होते हैं और ज़्यादा स्मेल यानी एटम्स के भी टुकड़े हो सकते हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। और उनका नाम जो था वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आगे चल के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो डाल्टन का जो है ये पोस्टुलेट जो उसने कहा था कि एटम्स जो हैं वो टूट नहीं सकते और इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, तो और यानी तो वो पोस्टुलेट जो था उनका वो गलत साबित किया, उसको मॉडिफाइड किया। आगे वी कैन से दैट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज लार्जली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम कह सकते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जहां एक उनका पोस्टुलेट गलत था तो वहां उनके जो 2-3 पोस्टुलेट्स उनके और हैं वो ठीक थे। तो आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की वजह से हमारी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड किया गया, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुंची। आपको अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।